Assalamu alaikum, dear students. I welcome to all of you. Today, students, we are going to have question number 5 of exercise 5A. आज हमने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 सॉल्व करने हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 5A के, ठीक है। और इस क्वेश्चन नंबर 5 में वो ये बात करता है कि दैट सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने सिंप्लीफाई करना है, तो 5 का ए पार्ट है हमारे पास। क्या है 5 का ए पार्ट? वो कहता है कि एच स्क्र के इंटू एच पावर 11 के पावर 9 के टू द रेस पावर 9। अब मेरे बच्चों, हेयर वी विल मेक यूज़ ऑफ द फर्स्ट लॉ। देखिए ना, बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई साइन है, पावर्स विल बी एडिड। तो देखिए ना, एच और एच की बेस सेम है, तो इन्हें कंबाइन कर लिया हमने। एच स्क्र और एच 11 को कंबाइन किया हमने, मल्टीप्लाइड बाय के की कोई पावर नहीं है तो 1 कंसिडर की, इनटू के पावर 9। के और के को लाइक टर्म्स को कंबाइन किया, और एच लाइक टर्म्स को हमने कंबाइन किया। अब देखें, फर्स्ट लॉ यहाँ पर अप्लाई होता है ना। देखें ना, बेसिस सेम, पावर्स विल बी एडिड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मल्टीप्लाई साइन, ठीक है। तो मल्टीप्लाई साइन है, बेसिस सेम है, तो पावर्स विल बी एडिड 2 + 11, ये हो गया। मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पर बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई साइन है, तो फर्स्ट लॉ पावर्स विल बी एडिड। बेसिस सेम हो, पावर्स विल बी एडिड, और साइन मल्टीप्लिकेशन का होना चाहिए, ठीक है। साइन अगर डिवीजन का होगा तो हम माइनस करेंगे, और मल्टीप्लाई का होगा तो यू विल ऐड द पावर्स। अब 2 + 11 13 होता है, और इनटू के पावर 1 + 9 10। दिस वाज ए पार्ट। नाउ मूविंग टुवर्ड्स बी पार्ट। बी पार्ट में वो कहता है कि -m पावर 7 n क्यूब इंटू 4 m टू द रेस पावर 11 n टू द रेस पावर 9। ओके जेंटलमैन, यहाँ पर मेरे बच्चों प्लस इंटू माइनस माइनस, 4 1 ज़र 4, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो 4 को ये पहले लेके आ गए, ठीक है, और माइनस साइन को इसके साथ लिख दिया, साइड पे कर दिया हमने। अब m7 के साथ हम m11 को कंबाइन करेंगे, लाइक टर्म्स है, और n क्यूब के साथ हम n पावर 9 को कंबाइन करेंगे, ये लाइक टर्म्स है। अब देखें ना, बेसिस सेम तो पावर्स विल बी एडिड। -4 इज सेम है, m कॉमन किया इन दोनों में से, और 7 + 11 ये हो गया। ये फर्स्ट लॉ अप्लाई किया हमने, मल्टीप्लाइड बाय n पावर, देखिए आप लोग, तो n पावर 3 + 9, ये हमने पावर्स ऐड कर दी। अब ये -4 यहाँ पर सेम लिखा, और m पावर 7 + 11 18, और 3 + 9 12। दिस वाज पार्ट बी। नेक्स्ट हैविंग पार्ट सी। सी में कहता है कि 11p² q पावर 7 इंटू 2p³ q टू द रेस पावर 10। अब स्टूडेंट्स कांस्टेंट को सेपरेट करें, 11 और 2 को, 11 2 ज़ार 22, ये सेपरेट कर दिया हमने। p² को p³ के साथ लिखें, और q7 को q10 के साथ आप लिखें, ठीक है जी। अब मेरे बच्चों 11 2 ज़ार 22 हो गया, ठीक है। अब ये p कॉमन कर लिया इन दोनों में से, p कॉमन कर लिया, 2 + 3, ये पावर्स ऐड कर दी क्योंकि बेसिस वर सेम, तो पावर्स विल बी एडिड इनटू q7 + 10, ये आ गया आपके पास। अब 22 इज सेम हेयर, और ये p पावर 2 + 3 5 इंटू q पावर 7 + 10 17। दिस वाज पार्ट सी। नाउ मूविंग टूवर्ड्स पार्ट डी ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में के डी पार्ट में वो कहते हैं कि वी आर हैविंग h पावर 9 k पावर 6 डिवाइडेड बाय h पावर 5 k पावर 4. Now we have a sign of division, so you will make use of the second law of indices कि जब हमारे पास डिवीजन साइन हो, बेसिस सेम हो, तो पावर्स को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये हमारे पास यहाँ पर कॉन्सेप्ट है। अब देखिए के एच सेम लिखा, एच और एच की पावर सेम थी, डिवीजन साइन है, तो पावर्स विल बी सब्ट्रैक्टेड बिकॉज ऑफ दिस डिवीजन साइन। 9 - 5 हो गया, मल्टीप्लाइड बाई आगे के है, के 6, और डिवीजन की वजह से ये के पावर 4 माइनस होगी, -4, तो के
h पावर 9 माइनस 5 4, k पावर 6 माइनस 4 2। ये था हमारे पास डी पार्ट। अब मेरे बच्चों देखे ना, हमने यहाँ पर सेकंड रूल क्यों अप्लाई किया, जिस बिकॉज ऑफ दिस डिवीजन साइन। जब डिवाइड होगा, बेसिस सेम होगी, तो पावर्स को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये देखे ना, डिवाइड साइन था, बेसिस सेम थी, पावर्स को हमने सब्ट्रैक्ट किया। तो दिस वाज पार्ट डी। अब पार्ट ई की साइड पे मूव करते। ई में वो कहते हैं कि 15 m पावर 8 n पावर 7 डिवाइडेड बाई 3 m स्क्वेयर n। अब 15 पे 3 को डिवाइड कर लेंगे साइड पे। अब इस m और m की बेस सेम है और डिवीजन साइन की वजह से पावर्स विल बी सब्ट्रैक्टेड 8 माइनस 2। ये हो गया। अब n और n की बेस सेम है तो n कॉमन किया हमने, और डिवीजन की वजह से पावर्स विल बी सब्ट्रैक्टेड 7 माइनस 1। कुछ भी नहीं है तो 1 होगा। अब मेरे बच्चों यहाँ पर 15 डिवाइड बाई 3 5, बिकॉज 3 5 और 15 होता है, और m पावर 6 8 माइनस 2 6 n पावर 6। ये आपके पास आ गया जो है वो इसका ई पार्ट है। नेक्स्ट मूविंग टूवर्ड्स पार्ट डी। अब देखिए नेक्स्ट वी आर हैविंग एफ पार्ट। एफ पार्ट में वी आर गिवन -10x पावर 5 एंड y पावर 6 डिवाइडेड बाई -2xy क्यूब। -2xy क्यूब ये सेकंड टर्म है हमारे पास। तो कांस्टेंट पे कांस्टेंट को डिवाइड कर लेते हैं। -10 डिवाइडेड बाई -2, ये ऐसे हमने लिख दिया। ठीक है। अब ये x पावर 5 है और ये x पावर 1 है, तो डिवीजन की वजह से इनकी पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी बिकॉज ऑफ डिवीजन। ये देखें ना, सेकंड रूल है आपके पास। तो x पावर 5 माइनस y माइनस बिकॉज ऑफ दिस डिवीजन साइन, और x पावर 1 है, ये माइनस कर दी, और मल्टीप्लाइड बाई देखें y पावर 6 है, ये y और y की बेस सेम है, तो 6 माइनस 3, तो -2 5 और 10, माइनस माइनस के साथ माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 5 और 10, और x पावर 4 हो जाएगा और y पावर 3। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5। नाउ मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6। अब स्टूडेंट देखिए इन क्वेश्चन नंबर 6, हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 6 है। नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 6। अब 6 में वो कहते हैं कि सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने सिंप्लीफाई करना है, और ए पार्ट हमारे पास क्या है कि ए स्क्वेयर होल क्यूब इंटू ए क्यूब। तो यहाँ पर हम थर्ड लॉ की एप्लीकेशन करेंगे कि पावर रूल अप्लाई करेंगे कि पावर इज़ ऑलवेज मल्टीप्लाइड विथ पावर। ठीक है। देखिए ना, जैसे 4 है, ये 2 है, 4 2 ज़र 8, आप 8 लिखेंगे। यहाँ पर भी हम पावर रूल अप्लाई करेंगे। तो ए तो आपने लिखा ये, और 2 3 ज़र 6 ये, और इंटू ए क्यूब। तो बेसिस सेम, पावर्स विल बी एडेड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मल्टीप्लिकेशन साइन। तो 6 + 3 विल बी इक्वल्स टू ए पावर 9। अब बी पार्ट है बी क्यूब होल पावर 7 इंटू बी 4 होल पावर 5। अब बी पावर 3 7 ज़र 21 इंटू बी पावर 4 5 ज़र 20। अब ये देखें ना, बेसिस सेम, पावर्स विल बी एडेड, तो 21 + 20 यू विल गेट बी पावर, इनको ऐड करें, यू विल गेट 41। नेक्स्ट इन सी पार्ट वी आर गिवन दैट C6 होल पावर 5 डिवाइडेड बाय -c स्क्वेयर। अब ये जो माइनस साइन है, ये होल ये जो स्क्वेयर है ये होल पे नहीं है, बल्कि ओनली इट्स फॉर सी। तो ये फिर माइनस साइन जो स्क्वेयर जो है वो माइनस पे अप्लाई नहीं होगा। अगर यहाँ पर ब्रैकेट भी होता ना, तो फिर इस माइनस पे भी अप्लाई होता। अब यहाँ पर पावर रूल अप्लाई करेंगे, 6 5 ज़र 30 डिवाइडेड बाय ये -c स्क्वेयर। ये माइनस साइन यहाँ पर ले आए फर्स्ट में। ठीक है। तो अब डिवीजन है, तो 30 - 2 you will get 28, -c power 28। दिस वाज पार्ट सी। नेक्स्ट हैविंग पार्ट डी। डी में वो कहता है कि वी आर हैविंग -3d क्यूब होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2d होल क्यूब। तो इससे मेरे बच्चों -3 पे पावर सेपरेट करें, d क्यूब पे सेपरेट करें, डिवाइडेड बाय 2 पे पावर सेपरेट करें, ये 3 क्यूब, और d पे सेपरेट करें d क्यूब। अब
नेगेटिव बेस विद इवन पावर इज ऑलवेज पॉजिटिव। मैंने आपको पहले ही बताया कि देखिए बेस है आपके पास, देखिए ना, ये अगर a है और ये पावर 4 है तो a इज कॉल्ड बेस और 4 इज कॉल्ड इंडेक्स। और नेगेटिव बेस विद इवन इंडेक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। इंडेक्स कहते हैं पावर को, एक्सपोनेंट भी पावर को कहते हैं, ठीक है। तो -3 माइनस का जो स्क्वायर है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है, तो इसलिए प्लस साइन, 3 3 ज़ार 9। वैसे भी आप सिंपली कह सकते हैं कि नेगेटिव बेस विद इवन पावर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया हमारे पास। अब ये 2 3 2 ज़ार 6 हो गया हमारे पास, डिवाइडेड बाय 2 क्यूब मीन्स 8 और ये d क्यूब यहाँ पर आ गया आपके पास। अब ये 9 डिवाइडेड बाय 8 यहाँ पर आ गया, ठीक है, और ये d6 माइनस d3, क्या मतलब है, ये 6 माइनस 3 हो गया, ठीक है। तो 9/8 सेम आ गया और d6 माइनस 3 मीन्स d क्यूब। अब मेरे बच्चों ई पार्ट है, ई क्यूब होल पावर 5 डिवाइड बाय माइनस ई स्क्वेयर होल पावर 4। तो पावर इज ऑलवेज मल्टीप्लाइड विद पावर, तो 3 5 ज़ार 15 डिवाइडेड बाय, अब देखिए नेगेटिव बेस विद इवन पावर इज पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पर प्लस साइन लिखा। तो 2 4 ज़ार 8 हो गया हमारे पास। अब देखिए ना बेसिस सेम है, डिवीजन साइन है, यू विल सब्ट्रैक्ट देम 15 माइनस 8, यू विल गेट e पावर 7। एंड नेक्स्ट वी हैव द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6, और इस पे देखिए ना 4f पावर 6 होल क्यूब डिवाइडेड बाय -2 क्यूब होल क्यूब। अब मेरे बच्चों 4 के साथ पावर सेपरेट करें, 4 क्यूब, f6 के साथ पावर सेपरेट करें, f6 होल क्यूब, डिवाइडेड बाय -2 के साथ पावर सेपरेट करें, -2 क्यूब, f क्यूब के साथ पावर सेपरेट करें, f क्यूब होल क्यूब। अब 4 का क्यूब मीन्स 4 इंटू 4 इंटू 4, यू विल गेट 64 हेयर, और f पावर 6 3 ज़ार 18, पावर पावर के साथ मल्टीप्लाई हुई, 6 3 ज़ार 18 डिवाइडेड बाय -2 का क्यूब -8। अब देखें नेगेटिव बेस विथ ऑड पावर इज नेगेटिव और नेगेटिव बेस विथ इवन पावर इज पॉजिटिव। नेगेटिव बेस विथ ऑड पावर ये 3 ऑड है तो इट इज़ ऑलवेज नेगेटिव। तो -8, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये ऐसे 8 होगा, ठीक है। और f पावर 3 3 ज़ार 9 हेयर, और 64 डिवाइड बाय -8, ये आप कांस्टेंट को कांस्टेंट पे डिवाइड करें और f पावर 18 में से 9 माइनस कर दें बिकॉज ऑफ दिस डिवीजन साइन। तो 18 माइनस 9, तो इट विल बी इक्वल टू 8 को 64 पे डिवाइड करें, -8, f पावर 18 माइनस 9 इज 9। So this was all about question number 5 and 6, और होप स्टूडेंट्स यू पीपल हैव अंडरस्टैंड इट, ठीक है। तो इंशाल्लाह आई विल कम विद द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, मे अल्लाह ब्लेस ऑल ऑफ यू। अल्लाह हाफिज़।